बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले भी बराबर के शरीक हैं। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की पीटीआई पर तनकीद। नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाब में झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। 2017 में मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा था। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई। अब पंजाब और वफाकी हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है। नवाज शरीफ ने पीटीआई के इलेक्शन के बॉयकॉट पर तनकीद करते हुए कहा कि एक ऐसा बॉयकॉट था जिसमें उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थीं। पीटीआई के उम्मीदवार तस्वीर उठाकर इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। अवाम नारे और अमली इकदामात में फ़र्क जान गए। अब बहकावे में नहीं आएंगे, तब्दीली आ गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा, हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपने रिश्तेदारों को खड़ा किया। पीटीआई ने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया, बाकायदा मुहिम चलाई। धांधली होती है तो पूरी दुनिया देखती है। डस्का में आपने देखा था। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया क्या? हर दफ़ा साजिशियों का एक नया ग्रुप सामने आ जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बहरीन पहुँच गए। बहरीन के वली-ए-अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तार, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी और सीनियर अफसरान भी वफ़द में शामिल। एलामिया के मुताबिक दौरे का मकसद पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान नताइज पर मबनी शराकतदारी को फ़रोग़ देना है। दौरे से रिवायती तौर पर गर्मजोशी और खुशगवार ताल्लुकात को तक़वियत मिलेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज की अव्वलीन तरजीह है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैरूनी हिमायत याफ्ता, दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। हम दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरुका से खिताब में फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के आज़म का इयादा किया और कहा कि देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी नहायत ज़रूरी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। मार्का हक में पाक अफ़वाज की पेशावराना सलाहियत, जज्बे और आज़म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। ISPR के मुताबिक साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। तकरीब से खिताब में जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि अल्लाह ताला ने लगन, पेशावराना महारत और खुलूस नीयत से फ़राइज़ अदा करने की तौफीक दी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मादरे वतन के दिफा में पाक फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज के शोहदा, उनके ख़ानदानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमला करने वाले दहशतगर्द किस रास्ते से आए? सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस इकट्ठा करके वाक़े की मुकम्मल वीडियो तैयार कर ली। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर गलत समत से आए। मोटरसाइकिल हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर खड़ी की। पहले खुदकुश हमलावर ने गेट पर धमाका किया। 2 हमलावर इमारत के अंदर दाखिल हुए, जहां बख्तरबंद गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया, जिस पर हमलावर पार्किंग एरिया की तरफ चले गए। पार्किंग में होने वाला धमाका भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। धमाके खुदकुश थे। रिमोट कंट्रोल का कोई सुराग नहीं मिला। धमाके की जगह से 8 दस्ती बम और बॉल बेरिंग मिले। 24 नवंबर को FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में FC के 3 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए थे। कारोंझर पहाड़ की कटाई पर वकला के वफ्द की सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह से मुलाकात। वकला की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया गया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कारोंझर के मसले पर हम आपके साथ हैं। दीगर मामलात पर बैठ कर बात करेंगे। केरथर में अगर कोई माइनिंग हो रही है तो वो गैर कानूनी है। कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन और ऑल सिंध वकला एक्शन कमेटी का एहतजाज खत्म। मुजाहिरीन PIDC से पुरअमन तौर पर मुंतशिर।
वुकला का काम दलाइल से कायल करना है, रोड पर आकर एहतजाज करना समझ से बालातर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वुकला के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वुकला को आईनी कोर्ट पसंद नहीं आ रही। आईनी अदालत में दिहाइयों का तजर्बा रखने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं। वुकला अपने एतराज़ात इनके सामने रखें। एहतजाज करना या सड़कों पर निकलना मसाइल का हल नहीं। हुकूमत के पास एहतजाज रोकने के तरीके हैं, मगर नरमी बरत रहें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज केस में जमानती मचल के जमा करवाने के बाद अलीमा खान को जाने की इजाज़त दे दी। इससे कबल अदालत ने अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म दिया था। अलीमा खान को तहवील में लेने पर वकील सफाई का एहतजाज, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अदालत ने कहा, आप वक्त पर आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। अलीमा खान अदालत में मौजूद और आज़ाद हैं। वकील सफाई की इस्तदा पर समात 1 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। निजी सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कारोबार की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात की जाएँ। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा है, हमें मईशत की तरक्की के लिए अहम इक़दामात करने पड़े। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 2000 से 20,000 रुपए तक होगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का कानून मंजूर। महकमा कानून ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000, कार को 5000 रुपए जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 2000, कार को 5000, 2000 सीसी गाड़ियों को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना और जेल होगी। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद या 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। कम उम्र ड्राइविंग की सजा दुगनी कर दी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी अरब के वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैन अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रक़म की है। और जनूबी अफ्रीका ने भारत को टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर दिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जनूबी अफ्रीका ने 2-0 से अपने नाम कर ली। दूसरे टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 408 रन से शिकस्त दी। 548 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 140 रन पर आउट हो गई।